दोस्तों आज की वीडियो में जानने वाला आरसीसीबी को। आरसीसीबी हम क्यों लगाते हैं, हमें लगानी क्यों जरूरी है और इससे हमें कौन कौन सी सेफ्टी मिलती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको अच्छे से कंफर्म हो जाएगा तो आरसीसीबी हमें क्यों लगानी चाहिए और कहाँ कहाँ पर हमें लगानी चाहिए। दोस्तों खासकर घरों के लिए इम्पोर्टेंट है, घरों में हमें लगानी क्यों जरूरी है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, आप सब कुछ आसानी से समझ जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों पहले हम आरसीसीबी की फुल फॉर्म जान लेते हैं। आरसीसीबी की फुल फॉर्म है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। अगर मैं एक लाइन में आंसर देने की कोशिश करूं तो एक लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कैसे काम करिए। ये जो हमारे पास आरसीसीबी है ये एक सेफ्टी डिवाइस है, मतलब हमें जो शॉक लगने पर ये सेफ्टी देती है और आग लगने पर सेफ्टी देती है। लेकिन शॉक लगने पर कैसे सेफ्टी दे रही है वो भी हमें समझना जरूरी है। तो दोस्तों ये सब कुछ वीडियो के लास्ट तक आप समझ जाओगे और अगली वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो पहले बात करते हैं यूज कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। हम अपने घर में यूज कर सकते हैं, ऑफिस के लिए यूज कर सकते हैं और इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका जो लगाने का तरीका वो सिंपल है। जैसे कि हम एमसीबी लगाते हैं सेम ऐसे ही इसको लगाते हैं, मतलब फेस न्यूट्रल इसमें इन करेंगे और फेस न्यूट्रल आउट करेंगे। लेकिन हमें लगानी कहाँ पे, हमें ये लगानी मीटर के पास में, मेन लाइन पर लगानी होती है। तो दोस्तों अगर 2 पोल के तो फेस न्यूट्रल लगेंगे, अगर 4 पोल के तो तीनों फेस और न्यूट्रल चारों चीज लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हम न्यूट्रल बाईपास कर देंगे, न्यूट्रल लगाना हमें बहुत जरूरी है। न्यूट्रल का इंपॉर्टेंट अभी आप समझ जाएंगे वीडियो में, क्योंकि कई केस में ऐसा देखा गया है हम डायरेक्ट जो सिंगल पोल की एमसीबी लेके आते हैं तो उस एमसीबी को हम फेस पे लगा देते हैं और न्यूट्रल को डायरेक्ट जोड़ देते हैं, या फिर हम बस बार द्वारा जोड़ देते हैं न्यूट्रल को। तो न्यूट्रल उसमें क्या होता है, डायरेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों आरसीसीबी के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये न्यूट्रल का रिटर्न पाथ जो है उसको चेक करता रहता है और उसी से हमें सेफ्टी मिलती है। अभी न्यूट्रल का रिटर्न पाथ क्या है उसको अच्छे से समझ जाएंगे और वही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब इसकी सेफ्टी समझो, सेफ्टी कैसे देता है ये समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरसीसीबी को सेफ्टी के पर्पज से ज्यादातर जाना जाता है। जब हम एक बल्ब को जलाते हैं, एक बल्ब को जलाने के लिए हम एक पॉइंट पे लगाते हैं फेस और दूसरे पॉइंट पे लगाते हैं हम न्यूट्रल। तो दोस्तों जब भी सर्किट कंप्लीट होता है और जब भी हमारा बल्ब जलेगा, अगर हम न्यूट्रल नहीं लगाएंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। आपने जैसे कि पहले देखा होगा, हम एक फेस लगा देते, एक कांटा डालते थे और नीचे से अर्थ अपने घर से ले लेते थे, तो उस समय हमारा बल्ब जल जाता था। तो वो हम क्या करते थे, सर्किट कंप्लीट करते थे जब भी हमारा बल्ब जलता था। ठीक है दोस्तों, ये क्या करिए, ये न्यूट्रल को चेक करिए, क्योंकि जब हमारा करंट एक गली से गया और दूसरी गली से घूम के आएगा, मतलब लाल फेस में तो करंट जा रहा है और काले वायर से करंट घूम के आ रहा है। जो हम काला वायर लगाते हैं वो न्यूट्रल का लगाते हैं और लाल वायर लगाते हैं वो फेस का लगाते हैं। तो दोस्तों लाल फेस में करंट गया और बल्ब द्वारा घूम के काले तार में वापस आया, और अगर काले तार में आरसीसीबी को वापस नहीं मिला करंट, तो ये क्या करेगी, उस समय ट्रिप हो जाएगी, ये समझ जाएगी कहीं बीच में छेड़छाड़ हुई है। अब हमें शॉक कैसा लगता है, जब हम किसी भी नंगे तार को हाथ लगा देते हैं तो हमें क्या कर लगता है, नीचे से जमीन से अर्थ मिलने लगता है। तो अर्थ मिलने पे हमें, तो अर्थ मिलेगा जब अर्थ मिलने पर सर्किट कंप्लीट हो रहा है, तो सर्किट कंप्लीट हो रहा है तो हमें झटका लगेगा। तो आरसीसीबी जो है उसी चीज को चेक करता है कि बीच में से अर्थ कहां से मिलने लगा। जो फेस हमारा आ रहा था, एक गली से गया था, मतलब लाल वायर में जा रहा था और काले में वापसी आ रहा था, लेकिन वो बीच में कहां पे ड्रेप हो गया, क्योंकि जब हमें झटका लगा तो वहां से जमीन में चला गया ना फेस, हमारा जो करंट है वो जमीन में फ्लो होने लगा। तो आरसीसीबी को नहीं मिला, तो आरसीसीबी उस कंडीशन में समझ जाता है कि बीच में कहीं छेड़छाड़ है, तो ये क्या करेगा, आरसीसीबी उस कंडीशन में ट्रिप हो जाएगा। तो दोस्तों अभी आप समझे अच्छे से हमें करंट कैसे लगता है और आरसीसीबी हमें कैसे बचा रही है। तो दोस्तों इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि आरसीसीबी को हम मेन लाइन पे लगाते हैं, मतलब जो मीटर से 2 वायर आउटपुट के निकले होते हैं वहां पे हम आरसीसीबी को लगाते हैं। तो दोस्तों अभी आरसीसीबी के बारे में मैंने आपको समझाया, आप अच्छे समझ भी गए होंगे। मैंने शुरू में न्यूट्रल रिटर्न पाथ का भी जिक्र करा था, तो न्यूट्रल रिटर्न पाथ को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, आरसीसीबी को क्यों चाहिए रिटर्न। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।